Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students of language, linguistics and literature. आज के इस लेक्चर जो कि हमारा क्लासिकल नॉवेल का है, द मिल ऑन द फ्लॉस नॉवेल का नाम है। इसके हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देर आर 3 क्वेश्चंस। व्हाट वर द सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स दैट शेप्ड जॉर्ज इलियट राइटिंग करियर। दूसरा हमारा, हाउ डिड जॉर्ज इलियट contribute to English literature as a novelist? Question number 3, what is the central message and significance of her novel The Mill on the Floss? ये 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बड़ी ही टेक्निक का यूज करके एक क्वेश्चन एक आंसर जो है उसका प्रिपेयर किया है। 3 क्वेश्चंस 1 आंसर, सो यू मस्ट get maximum benefit out of it. So we start. We will start from the introduction. George Eliot, whose real name was Mary Ann Evans, ये इसका रियल नेम था, ये फीमेल है। जॉर्ज इलियट इसने अपना पेन नेम रखा था, कलमी नेम, क्योंकि उस वक्त औरतों को पसंद नहीं किया जाता था कि वो उनकी कोई राइटिंग हो, उनको सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। तो इसने मैरी एन इवंस ने ये जो फीमेल नॉवेलिस्ट है, इसने जॉर्ज इलियट एक मेल का नाम पेन नेम यूज करके अपनी राइटिंग्स को स्टार्ट किया। was one of the greatest writers of English literature. ये इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत बड़ी राइटर है in the 19th century. She was not only a talented novelist, वो ना सिर्फ एक talented novelist थी, but also a very brave and thoughtful woman, बल्कि एक बड़ी बहादुर और thoughtful औरत थी। At a time when women were not taken seriously as writers, जब औरतों को राइटर्स के तौर पर संजीदा नहीं समझा जाता था, शी यूज्ड अ पेन नेम, इसने अपना कलमी नाम इस्तेमाल किया, जॉर्ज इलियट, टू मेक श्योर, ये यकीन दिलाने के लिए, पीपल वुड फोकस ऑन हर वर्क, के लोग इसके काम पर फोकस करेंगे, नॉट हर जेंडर, उसकी जिन्स पर नहीं। शी वॉज बोर्न ऑन 22 नवंबर 1819 इन वारविकशायर, इंग्लैंड, इंग्लैंड में पैदा हुई, एंड डाइड on 22nd December 1880. Eliot's life, इसकी जिंदगी, was full of events, वाकयात से भरी हुई थी, that shaped her thinking, जिन्होंने इसकी thinking को बनाया, and writing. She questioned religion, इसने मजहब पर सवाल उठाया, अपने मजहब पर, at a young age, lived in a relationship, और एक ऐसे ताल्लुक में रही that society didn't accept, जिसे मुआशरा कबूल नहीं करता था, एंड वर्कड इन सीरियस जॉब्स, इसने संजीदा जॉब्स की, लाइक एडिटिंग एंड ट्रांसलेटिंग, बिफोर बिकमिंग अ फेमस नॉवेलिस्ट, फेमस नॉवेलिस्ट बनने से पहले। हर नॉवेल्स आर फुल ऑफ डीप इमोशंस, गहरे जज्बात से भरे हुए हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सीरियस मॉरल क्वेश्चंस, उसमें बड़े संजीदा किस्म के अखलाकी सवाल भी हैं। वन ऑफ आवर मोस्ट लव्ड नॉवेल is The Mill on the Floss, which shows the struggles, जो स्ट्रगल्स को जाहिर करता है एक गर्ल, एक लड़की की, नेम्ड मैगी, जिसका नाम मैगी है, थ्रू दिस नॉवेल, इस नॉवेल्स के जरिए, एंड अदर्स, और दूसरे अपने नॉवेल्स के जरिए, जॉर्ज इलियट गेव अ न्यू एंड मीनिंगफुल डायरेक्शन, जॉर्ज इलियट ने बड़ी बामायनी डायरेक्शन दी टू इंग्लिश नॉवेल्स को। हर वर्क इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, इसका काम सिर्फ स्टोरी टेलिंग का नहीं है, इट इज अ वे ऑफ हेल्पिंग अस, ये हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड लाइफ, जिंदगी को समझने में, सोसाइटी को, एंड ह्यूमन इमोशंस। जॉर्ज इलियट्स लाइफ वाज फुल ऑफ लर्निंग, इसकी जिंदगी लर्निंग से भरी हुई थी, challenges से, and strong personal choices. She was born into a middle class family and grew up in the countryside, देहाती इलाके में पैदा हुई। Her father supported her education, उसके वालिद ने उसको एजुकेशन में सपोर्ट किया, more than what most girls received at home, बाकी लड़कियां उस वक्त घर पे ही तालीम हासिल करती थीं। फ्रॉम अ यंग एज, एक नौजवान उम्र से ही, इलियट लव बुक्स, ये किताबों से मोहब्बत करती थी, स्पेशली दोज अबाउट फिलोसफी, फलसफे की किताबें, रिलीजन की, एंड ह्यूमन बिहेवियर। In her 20s, she started to question the Christian religion, which created problems between her and her religious family. This questioning of faith and tradition later became a part of her writing. She also worked as a translator के तौर पर भी इसने काम किया, editor के तौर पर भी,
which gave her a chance, जिससे उसको चांस मिला to meet many smart and famous people, कि ये बड़े बड़े अच्छे ज़हीन और जो लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उनसे मिली, फेमस लोगों से मिली. One important moment in her life was meeting George Henry Lewis, a married man whom she loved and lived with. Lewis supported her. Lewis ने इसको support किया emotionally and encouraged her to write fiction, और इसे एतमाद दिया कि वो फिक्शन लिखे. इन 1857 शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल. इसने अपना फर्स्ट नॉवेल शाया किया यूजिंग द नेम जॉर्ज इलियट, अपना पेन नेम जॉर्ज इलियट इस्तेमाल करके, हाइडिंग हर रियल आइडेंटिटी, अपनी असल शनाख्त को छुपाते हुए. हर लाइफ वाज अ मिक्स ऑफ पर्सनल पेन, इसकी जिंदगी जाती दर्द से भरी हुई थी, एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. दीज रियल एक्सपीरियंसेस, ये जो रियल लाइफ के जो तजुर्बात हैं, मेड हर राइटिंग सीरियस, उसने इसकी राइटिंग को सीरियस बनाया, थॉटफुल एंड फुल ऑफ इमोशनल ट्रूथ. जॉर्ज इलियट वॉज नॉट जस्ट अ स्टोरी टेलर, ये सिर्फ स्टोरी टेलर नहीं थी, शी वॉज अ राइटर. शी वॉन्टेड टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड, वो चाहती थी कि लोग समझें ह्यूमन इमोशंस एंड मॉरल डिसीजंस. शी बिलीव्ड, वो यकीन रखती थी, नॉवेल शुड शो रियल पीपल, के नॉवेल्स को, लोगों को रियल लाइफ, रियल लोगों को दिखाना चाहिए, विद रियल प्रॉब्लम्स, और रियल प्रॉब्लम्स की अक्कासी करनी चाहिए. नॉट जस्ट परफेक्ट हीरोज, इन्हें सिर्फ हीरोज की बात नहीं करनी चाहिए, एंड विलन्स और विलन की. हर कैरेक्टर्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड, इसके किरदार अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इमोशनल होते हैं, एंड स्ट्रक, और फंसे होते हैं बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, इन आर नॉवेल्स पीपल मस्ट चूज बिटवीन देयर डिजायर्स एंड ड्यूटीज. इसके नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें अपनी ख्वाहिशात और अपने फ़राइज़ के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है, लव के दरमियान, रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान. हर स्टोरीज टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसकी कहानियां अहम टॉपिक्स पे बात करती हैं, लाइक पॉवर्टी, गुर्बत पर, सोशल क्लास, जेंडर रोल, रिलीजन एंड फैमिली स्ट्रगल्स. सम ऑफ आवर फेमस नॉवेल्स आर एडम बीड, ये इसके एक नॉवेल का नाम है. द मिल ऑन द फ्लॉस, ये वो नॉवेल है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है. सिलस, मार्नर एंड मिडल मार्च, ईच ऑफ दीज बुक्स शो, इसकी ये सारी बुक शो करती हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, कैसे इंसानी नफ्सियात का बड़ा तजर्बा था. व्हाट मेड हर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटर्स, जिस चीज ने उसे बाकी राइटर से मुख्तलिफ बनाया, वाज दैट शी डिडंट जस्ट राइट फॉर एंटरटेनमेंट, इसने सिर्फ तफरीह के लिए नहीं लिखा. शी रोट टू मेक पीपल थिंक, इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया. शी हेल्प द इंग्लिश नॉवेल बिकम मोर सीरियस, इसने इंग्लिश नॉवेल को संजीदा बनाने में बड़ा काम किया, डीप करने में, एंड कनेक्टेड टू रियल लाइफ. दैट इज वाई शी इज रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट इन हिस्ट्री. इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में इसको एक बड़ा बहुत अच्छा नॉवेलिस्ट माना जाता है. The Mill on the Floss is one of George Eliot's most emotional and powerful novel. जॉर्ज इलियट का जो नॉवेल है द मिल ऑन द फ्लॉस, ये बहुत इमोशनल और पावरफुल नॉवेल है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए सिस्टर एंड ब्रदर, ये बहन भाई की कहानी बताता है. बहन का नाम मैगी है और भाई का नाम है टॉम टेलीवर. टेलीवर इनके फादर का नाम है. हु ग्रो अप इन अ विलेज, ये एक विलेज में बड़े होते हैं. कार्ल सेंट ओक, मैगी इज स्मार्ट, ये ज़हीन है, इमोशनल एंड लविंग है. वाइल टॉम इज प्राउड, ये मगरूर है, इसका भाई सीरियस है, एंड फोकस्ड ऑन ड्यूटी, और ड्यूटी पर फोकस करता है. दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. बट एज दे ग्रो अप, जैसे बड़े होते हैं, देयर डिफरेंसेस, इनके इख्तलाफात, पुल देम अपार्ट, इन्हें अलग कर देते हैं. देयर फैमिली फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, इनके खानदान को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. व्हेन देयर फादर लूजेस अ कोर्ट केस, जब इनके फादर को एक अदालत का केस हारना पड़ता है, आफ्टर दैट लाइफ बिकम्स वेरी हार्ड, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है. मैगी वांट्स टू फॉलो हर हार्ट, मैगी अपने दिल की बात पर अमल करना चाहती है, बट सोसाइटी एंड फैमिली ड्यूटीज, और जो फैमिली की ड्यूटीज हैं उसे रोकती हैं. शी बिकम्स फ्रेंड्स विद फिलिप, फिलिप से इसकी फ्रेंडशिप होती है. हु इज काइंड बट डिसेबल्ड, जो मेहरबान तो है लेकिन डिसेबल्ड है. एंड लेटर फॉल्स इन लव विद स्टीफन, हु इज एंगेज टू समवन एल्स, जो किसी और के साथ एंगेज्ड है. मैगी डिसाइड नॉट टू मैरी स्टीफन, मैगी फैसला करती है
कि स्टीफन से शादी नहीं करनी, इवन दो शी लव्स हिम, बिकॉज शी डजंट वांट टू हर्ट अदर, क्योंकि वो दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहती। दिस डिसीजन, उसका ये फैसला, लीड्स टू अ स्कैंडल, वो एक स्कैंडल की तरफ ले जाता है, एंड सोसाइटी टर्न्स अगेंस्ट हर, और मुआशरा इसके खिलाफ हो जाता है। इन द एंड मैगी एंड टॉम आर रीयूनाइटेड, मैगी और इसके भाई टॉम में सुलह होती है ड्यूरिंग अ फ्लड, एक सैलाब के दौरान, बट दे बोथ डाई टुगेदर, लेकिन बहन भाई दोनों इकट्ठे मर जाते हैं, शोइंग दैट देयर बॉन्ड, ये जाहिर करते हुए बहन भाई का जो ताल्लुक था वाज अनब्रेकेबल, ना खत्म होने वाला था। दिस नॉवल टॉक्स अबाउट फैमिली, फैमिली के बारे में बात करता है, लव के बारे में, वुमेन स्ट्रगल्स के बारे में, सोसाइटीज हार्श जजमेंट, सोसाइटी के सख्त फैसलों के बारे में, एंड द फाइट, और एक जो लड़ाई होती है बिटवीन हार्ट एंड माइंड, दिलो दिमाग के दौरान, उसकी बात करता है। मैगी स्टोरी इज सैड, मैगी की कहानी दुखी है, बट मीनिंगफुल, लेकिन बामानी है। इट शोज हाउ हार्ड इट इज, ये जाहिर करती है कि ये कितना मुश्किल है, टू बी ए गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान होना, इन एन अनफेयर वर्ल्ड, इस दुनिया में जो फेयर नहीं है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। जॉर्ज इलियट वाज अ राइटर, ये एक ऐसी राइटर थी हु नॉट ओनली टोल्ड स्टोरीज, जिसने ना सिर्फ कहानियां बताई, बट आल्सो शेयर ट्रूथ्स, बल्कि सच्चाई को भी शेयर किया, अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एंड इमोशंस, आर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसकी जिंदगी के अपने जो तजुर्बात थे, हेल्प हर अंडरस्टैंड, उन्होंने उसे समझने में मदद दी, द पेन एंड स्ट्रगल्स ऑफ अदर, शी गेव हर कैरेक्टर्स रियल फीलिंग्स, इसने अपने किरदारों को रियल फीलिंग्स दिए, एंड डिफिकल्ट चॉइसेस, जस्ट लाइक इन हर रियल लाइफ। इन द मिल ऑन द फ्लॉस, मिल ऑन द फ्लॉस में शी शोड, इसने जाहिर किया, हाउ अ यंग गर्ल लाइक मैगी हैड टू फेस फैमिली प्रेशर, कि उसे कितना फैमिली का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, सोशल रूल्स एंड इनर पेन्स को बर्दाश्त करना पड़ता है, एंड हाउ इवन द प्योरेस्ट हार्ट, और किस तरीके से एक सच्चा अच्छा इंसान कैन बी जज्ड हार्शली, उसके साथ सख्त फैसले होते हैं। एलियट नॉवेल्स आर स्टिल रेड टुडे, आज भी पढ़े जाते हैं, बिकॉज दे स्पीक अबाउट प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स की बात करते हैं दैट मैनी पीपल स्टिल फेस, जो आज भी लोग फेस करते हैं। द नीड फॉर लव, मोहब्बत की जरूरत, द पेन ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, और मिसअंडरस्टूड होने का दर्द, एंड द करेज, और एक हौसला, टू डू व्हाट इज राइट, के सही क्या है, ये सब कुछ इसके नॉवेल्स में मिलता है। थ्रू हर राइटिंग, अपने राइटिंग्स के जरिए, जॉर्ज इलियट टॉट रीडर्स, इसने रीडर्स को पढ़ाया, सिखाया, टू थिंक डीपली, कि गहराई में जाकर सोचें, फील काइंडली, एंड अंडरस्टैंड अदर्स बेटर। शी चेंज्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसने इंग्लिश लिटरेचर को बदल दिया, बाय मेकिंग नॉवेल्स मोर ऑनेस्ट, नॉवेल्स को ज्यादा ऑनेस्ट बना दिया, थॉटफुल एंड ह्यूमैन, एंड दैट इज वाई हर वर्क विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, यही वजह है कि इसको, इसके काम को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर क्वेश्चन, दैट वाज आवर नॉवेल द मिल ऑन द फ्लॉस। देयर आर थ्री टॉपिक्स, एंड वी हैव covered these three topics in a single answer. I'm sure that you have understood it very properly. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your opinion in the comment box about these questions. Thank you very much.